हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। आज की वीडियो में हम इंग्लिश से लेकर हिंदी तक की ट्रांसलेशन को सीखेंगे कि कैसे आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इससे अपनी इंग्लिश को तेजी से मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये सेंटेंस ना तो पास्ट का है ना फ्यूचर का है, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट का होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की एक इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विंटर, ठीक है, ठंड में, इन विंटर बहुत, वेरी जल्दी, क्विकली, जल्दी की इंग्लिश क्या होती है, क्विकली, अंधेरा, डार्क, हो जाता है, गेट्स, हो जाता है, गेट्स, हो जाता है। जिस भी सेंटेंस में अगर आपको लास्ट में दिखता है हो जाता है तो वो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे आप, गेट्स को लगाएंगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर हो जाता है नजर आता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, गेट्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा, सेंटेंस बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। वो क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है क्या, सब्जेक्ट वो होता है जो पूरे सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, या पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में पहले आप क्या कीजिए, वर्ब को लिखिए, पहले आप वर्ब को लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे गेट्स जो है वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाने का काम हो रहा है, तो इसीलिए गेट्स जो है वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, गेट्स, गेट्स के जस्ट हमने बगल में इट को यूज किया, गेट के पहले हमने इट को यूज किया। इट जो है डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, इट और देयर जो है डमी सब्जेक्ट है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जब वर्ब के पीछे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, रियल सब्जेक्ट जब नहीं होते तो हम इनका यूज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के साथ इट का इस्तेमाल होता है और प्लूरल के साथ हमेशा देयर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इट का यूज किया है। नाउ सेंटेंस कैसा है, इट गेट्स डार्क। ठीक है, क्या हो जाता है, अंधेरा बहुत जल्दी, विंटर में। ठीक है, इट गेट्स, उसके बाद क्या हो जाता है, वो चीजें आएंगी और कब होता है, विंटर में। ठीक है, क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रेजेंट में है और क्वेश्चन है। तो ठीक है, चलिए हम इनकी तोड़ फोड़ कर पहले अंग्रेजी मीनिंग निकाल रहे हैं। क्या, आर, अब, आ, नाउ, आप, यू, अच्छा, वेल, महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसीलिए फीलिंग। अगर महसूस करते हैं तो क्या आएगा, फील, महसूस करते हैं, फील। ठीक है, महसूस कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए क्या आया, फीलिंग। चलिए, और एक चीज और, यहाँ पे क्या की जगह आर है, क्या की इंग्लिश आर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सेंटेंस में अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, रहे से खत्म होता है, क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन रहे से खत्म होता है तो क्या जो है आर बन जाता है, क्या जो है आर बन जाता है। ठीक है, अगर करते हैं लिखता है यहाँ पे, महसूस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, डू बन जाता। ठीक है, तो जब भी कर रहे हैं क्वेश्चन में है तो क्या जो है आर बन जाता है। ठीक है, आर, अब, नाउ, आप, यू, अच्छा, वेल, महसूस कर रहे, फीलिंग। ओके, अब इसमें मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन वाला पार्ट सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात तुम के बारे में की जा रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम है ना। तो ये है सब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा। तो क्या आएगा, आर, उसके बाद यू। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, फीलिंग, आपका वर्ब। ठीक है, महसूस करने का काम हो रहा है, फीलिंग, वर्ब। ठीक है, वेल नाउ, वेल नाउ अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेहा फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, नेहा फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, ये एक सेंटेंस है। चलिए इनकी तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। नेहा फिलहाल, करेंटली, है ना, अपनी पढ़ाई, हर स्टडीज, पूरी कर रही है, पूरी कर रही है तो मतलब पूरी की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, कर रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो कंप्लीटिंग। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, नेहा के बारे में हो रही है, तो नेहा क्या है, सब्जेक्ट।
हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, है ना, हेल्पिंग वर्ब इज। नेहा पढ़ाई कर रही है, हेल्पिंग वर्ब इज। नेहा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, करेंटली क्या कर रही है, पूरी कर रही है, तो करेंटली। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फिर कंप्लीटिंग है, ठीक है, करेंटली, देन कंप्लीटिंग आपका वर्ब है, हर स्टडीज ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा था कि उनका घर यहीं कहीं आसपास है। ठीक है, प्रेजेंट में है, सबसे पहले तोड़ फोड़ के इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। उन्होंने ही, ठीक है, कहा था, कहा था मतलब पास्ट में है, पास्ट में बात कर रहे हैं, कहा था मतलब पास्ट है, इसीलिए had said। ठीक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने अगर कहा है तो क्या होता है, he has said, he has said। लेकिन अब पास्ट में चले गए ना यहाँ पे, तो has का पास्ट क्या होगा, had, और say का पास्ट क्या होगा, said। ओके, that कि उनका घर, his house, यही कहीं, ठीक है, मतलब somewhere here, ठीक है, somewhere here, यही कहीं मतलब somewhere here। आसपास की इंग्लिश क्या होती है, अराउंड। ठीक है, अराउंड, आसपास है, अराउंड। अब हमने इन सारी चीजों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पूरे सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे पूरे सेंटेंस में उन्होंने, उनकी बात हो रही है, तो उनकी क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ही, फिर क्या, कहा था, he had said, मतलब हेल्पिंग वर्ब had आएगा, he had said, उन्होंने कहा, that his house, ठीक है, is, ठीक है, somewhere around here, ठीक है, यही कहीं आसपास है। ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि उनका घर यही कहीं somewhere around here, यही कहीं आसपास है। ये मेरा भी रोज का काम है, ये मेरा भी रोज का काम है। ठीक है, इंग्लिश में सॉरी प्रेजेंट में क्या करेंगे, तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। ये, दिस, मेरा, माई, भी, टू, मतलब अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक सेव रोज खाता हूँ। अब उनसे आप बात करें तो आप कहते हैं ना कि मैं भी सेव एक रोज खाती हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आई टू, मैं भी रोज खाती हूँ, तो उस सिचुएशन में हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी रिप्लाई सेम चीजें जब मिलती है ना, एक आदमी से जब आप बात करते हो और उसका चीज और आपका चीज दोनों का मिलता है, लाइक वो कहता है कि मैं भी रोज पार्क जाता हूँ, मैं रोज पार्क जाता हूँ, फिर आप भी कहते हैं कि नहीं मैं भी रोज पार्क जाता हूँ, तो फिर वहां पर जो भी है ना वो टू बन जाता है। ठीक है, जब चीजें एक साथ मैच करती ना, तो वहां पर आप टू का यूज करते हैं। तो ये मेरा भी रोज का काम है। ठीक है, तो क्या है, ये, दिस, मेरा, माई, भी, टू, रोज, डेली, ठीक है, का काम है, का काम, वर्क है, इज। क्या हो गया, तोड़ फोड़ के इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, ये मेरा भी रोज का काम है, रोज का काम है मतलब माई। लेकिन माई जो है कभी कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपके याद रखिए, मैं सब्जेक्ट के ऊपर भी एक टॉपिक लाऊंगी, आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या क्या है, और अगर वो नहीं है सेंटेंस में इसका मतलब कि कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वैसे तो क्या सिंगुलर और प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर में क्या होते हैं, आई, यू, वी, ठीक है, और प्लूरल में क्या होते हैं, यू, ही, शी, इट, और कोई भी एक सिंगल नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, प्लूरल में क्या है, दे और दोज, ये सारी चीजें प्लूरल है। तो मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर एक चीज क्लियर करूंगी ताकि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेरा भी रोज का काम है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके बारे में बोल रहे हैं कि मेरा भी रोज का काम है, लेकिन माई जो है सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये, ठीक है, दिस, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा माई, डेली वर्क, टू, रोज का काम। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है मतलब प्रेजेंट में है और क्वेश्चन मार्क है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तो चलिए, आप, यू, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर सोचते हैं तो क्या आएगा, थिंक, लेकिन सोच रहे हैं, थिंकिंग, ही, दैट, मैं, आई, लाइक, ठीक है, ऐसा, ऐसा क्या होता है, ऐसे की इंग्लिश क्या होती है, लाइक दिस, ऐसा ही करो, डू लाइक दिस ओनली। ठीक है, डू लाइक दिस, तो ऐसा का क्या मतलब है, लाइक दिस। क्यों, वाई, कह रहा हूं, ठीक है, कह रहा हूं, कह रहा हूं मतलब सेइंग आएगा, है ना,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, तो सेइंग आएगा एंड हु का एम। ओके, अब चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस है। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, आपके बारे में बात हो रही है, तो यू जो है सब्जेक्ट होगा यू, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर, देन सोच रहे हैं थिंकिंग दैट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्यों, तो क्यों वाला पार्ट देखिए सेकंड सेंटेंस में है, सेकंड पार्ट में है, लाइन के सेकंड पार्ट में है ना। ये सेंटेंस, ये लाइन में दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड वाला सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट पहले आएगा, ठीक है। फिर एम आई, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट एंड सेइंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से मत चलो नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। इस तरह लाइक दिस, मत चलो डू नॉट वॉक, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो अदरवाइज, अब नहीं तो इंग्लिश क्या होती है, अदरवाइज, ठीक है। ऐसा मत करो नहीं तो बुरा होगा, डोंट डू लाइक दिस अदरवाइज समथिंग बैड विल हैपन, समथिंग बैड विल हैपन अदरवाइज, ठीक है। तो नहीं तो की स्पेलिंग क्या होती है, नहीं तो की अंग्रेजी क्या होती है, अदरवाइज, हमेशा याद रखिए, ठीक है। गिर जाओगे मतलब फ्यूचर में बात हो रही है, गिर जाओगे, अगर इस तरह से मत चलो नहीं तो गिर सकते हो, नहीं गिर जाओगे, फ्यूचर में मतलब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि तुम गिर जाओ, तो विल फॉल, विल फॉल, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबकी इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या होगा, आपने देखा कि क्या यहाँ पे कोई काम कर रहा है क्या, किसी के बारे में बात हो रही है, कोई काम कर रहा है क्या, आपको बस इतना ध्यान देना है कि सेंटेंस में कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, सीधा आपको वर्ब पे पिच करना है, वर्ब का पिच करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे नहीं चलने की बात हो रही है, मत चलो, वॉक है आपका वर्ब, तो मतलब वॉक वर्ब है, तो मतलब ये सारे जो पॉइंट है आपके ये वर्ब है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डोंट वॉक, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डोंट, ठीक है, डोंट वॉक लाइक दिस, ठीक है। फिर आया आपका ये, उसके बाद अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज यू विल फॉल, नहीं तो तुम गिर जाओगे, ठीक है। तुम्हारे साथ और कोई नहीं आया, तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। क्वेश्चन में है, ठीक है, मतलब एक तरह से पास्ट का है, मतलब वो आई तो किसी ने देखा और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया, मतलब वो लड़की आ चुकी है तो किसी ने पूछा उससे, किसी ने बोला उसको कि क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया, तो मतलब ये पास्ट का है। तो चलिए इसको हम करते हैं, तुम्हारे साथ विथ यू, और कोई नहीं, और कोई नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नो वन एल्स। एल्स का यूज कब होता है, जब हम एल्स की इंग्लिश क्या होती है, के अलावा या फिर अन्य, कोई और, ठीक है। तो उसमें हम एल्स की बात करते हैं। तो नो वन एल्स, कोई और नहीं आया, तो नो वन एल्स, कोई और नहीं, नो वन एल्स, ठीक है। आया की इंग्लिश क्या होती है, कम। हमने इन सारी इंग्लिश हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, तुम्हारे साथ, यहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे के साथ यहाँ पे क्या है, साथ है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है अगेन। तो क्या होगा, सबसे पहले जो चीज नो वन एल्स, मतलब कोई और नहीं आया, तो ये चीजें हम सबसे पहले रखेंगे। कोई और नहीं मतलब की बात, मतलब पूछ रहे कि क्या कोई और भी नहीं आया तुम्हारे साथ, तो वो चीजें पहले आ जाएंगी। फिर आएगा है आपका वर्ब एंड विथ यू, ठीक है। ये बात आपकी समझ से परे है, चलिए ये बात आपकी समझ से परे है। चलिए तो सबसे पहले तोड़ फोड़ के इनकी इंग्लिश में नहीं निकालते हैं। ये बात, ठीक है, या दिस थिंग, ये बात, दिस थिंग, ठीक है, आपकी योर समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ से परे है इसीलिए अंडरस्टैंडिंग, एंड परे की स्पेलिंग क्या, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, बियॉन्ड होती है, ठीक है, बियॉन्ड। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, दिस थिंग, सबसे पहले यहाँ पर आएगा दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, दिस थिंग, दिस थिंग, ठीक है। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ से परे है, बियॉन्ड, ठीक है, मतलब आपके समझ से परे है, ठीक है, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद थोड़ा भी आया होगा आपको तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है उन्हें भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।